माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। डियर चिल्ड्रन, यूनिट फर्स्ट। प्यारे बच्चों, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक की पहली यूनिट हेयर इज ए पोएम, एक कविता है जिसका नाम है फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में पहला दिन। लेट अस रिसाइट दिस पोएम, आओ इस कविता को दोहराएं। आई वंडर इफ माई ड्राइंग will be as good as theirs. I wonder, मुझे आश्चर्य होता है, if my drawing की क्या मेरी ड्राइंग will be होगी as good उतनी ही अच्छी as theirs जितनी दूसरे बच्चों की है। I wonder if they will like me, मुझे आश्चर्य है, if they will like me कि क्या वे मुझे पसंद करेंगे, आर जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स या फिर ठीक ठीक घूरते ही रहेंगे। आई वंडर इफ माई टीचर, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे अध्यापक विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन, हमें देखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ देखती है अथवा दादी देखती है। आई वंडर इफ माई पपी, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा पपी पालतू कुत्ता विल वंडर वेयर एम आई, उसे आश्चर्य होगा कि मैं कहाँ हूं। एलिन फिशर इस कविता की रचनाकार हैं। न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द इस कविता में आए हैं, वंडर, ड्राइंग, स्टेयर्स, ग्रैन एंड पपी। वंडर आश्चर्य करना, ड्राइंग चित्र बनाना, स्टेयर्स घूर कर देखना, ग्रैन दादी, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रैंड मदर, पपी यानी पालतू कुत्ता। लेट अस रीड, आओ पढ़ें। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू, इसका मतलब है बच्चों, मुझे आश्चर्य है कि क्या समुद्र नीला है। क्वेश्चन इज व्हाट द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। व्हाट डज द चाइल्ड, क्या बच्चा इन द पोएम कविता में थिंक सोचता है अबाउट हिज ड्राइंग, अपनी ड्राइंग के बारे में। द चाइल्ड वंडर्स इफ हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। द चाइल्ड बच्चा वंडर्स आश्चर्य करता है इफ की क्या हिज ड्राइंग उसकी ड्राइंग विल बी होगी एज गुड उतनी ही अच्छी एज देयर्स जितनी दूसरे उनकी अर्थात दूसरे विद्यार्थियों की। अगला प्रश्न है व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। व्हाट डज द चाइल्ड वंडर, बच्चा क्या आश्चर्य करता है अबाउट हिज टीचर, अपने अध्यापक के बारे में। द चाइल्ड वंडर्स, बच्चे को आश्चर्य होता है अबाउट हिज टीचर, अपने अध्यापक के बारे में। इफ हिज टीचर कि क्या उसका अध्यापक विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड मॉम, क्या उसका अध्यापक मम्मी या दादी की तरह देखेगा। डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द चाइल्ड वुड लाइक, बच्चा पसंद करेगा, टू कैरी ले जाना, हिज पपी अपने कुत्ते को, टू स्कूल स्कूल में। आई थिंक मैं सोचता हूं, यस हाँ, चाइल्ड वुड लाइक बच्चा पसंद करेगा, टू कैरी हिज पपी अपने कुत्ते को ले जाना, टू स्कूल स्कूल में। डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, योर फर्स्ट डे तुम्हारा पहला दिन एट स्कूल स्कूल में। हाउ डिड यू फील, कैसा तुमने महसूस किया। एंग्री, तुम गुस्सा थे। शाई, तुम्हें शर्म आ रही थी। हैप्पी, प्रसन्न थे तुम। सैड, दुखी थे। जो भी तुमको महसूस हुआ हो पहले दिन, उसके लिए इन चारों खानों में से किसी एक में सही का निशान लगाइए। When you entered your class, what did you like?
When you entered, जब तुम पहुंचे योर क्लास, अपनी कक्षा में, व्हाट डिड यू लाइक, तुमने क्या पसंद किया। आंसर लिखने का तरीका देखें, एज आई एंटर्ड माई क्लास, जैसे ही मैं अपनी कक्षा में गया, आई लाइक्ड, मैंने पसंद किया। देयर कैन बी मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे सच एज, जैसे कि आई लाइक्ड द क्लीनलीनेस ऑफ द रूम, मैंने कमरे की सफाई को पसंद किया। या फिर आई लाइक्ड द फ्रेंड्स हु वेलकम्ड मी इन द क्लास, मैंने उन बच्चों को पसंद किया जिन्होंने मेरा स्वागत किया। और आई लाइक द बिहेवियर ऑफ माई टीचर, मैंने अपने अध्यापक के व्यवहार को पसंद किया। आई लाइक्ड द फर्नीचर ऑफ द क्लास, मैंने कक्षा के फर्नीचर को पसंद किया। देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स which can be written on the dots, ये जो डॉट वाली लाइन है, बिंदु वाली जो लाइन है, इस पर विभिन्न उत्तर लिखे जा सकते हैं। जो तुमने पसंद किया हो उसको लिखें। अगला प्रश्न, Who was the first friend you made? कौन था पहला मित्र जो तुमने बनाया। स्कूल में जाने पर जो भी तुम्हारा पहला मित्र हुआ हो उसका नाम इस बिंदु वाली लाइन पर लिख दें। सपोज हिज नेम इज महेश, मान लो उसका नाम महेश है तो यहाँ महेश लिखें और ये उत्तर हो जाएगा महेश वाज माई फर्स्ट फ्रेंड, महेश मेरा पहला मित्र था। या फिर किसी अन्य बच्चे का नाम है, जैसे कोई लड़की भी हो सकती है, रीतू या कुछ और, तो रीतू वाज माई फर्स्ट फ्रेंड एंड लाइक दिस यू कैन आंसर, और इस तरीके से तुम प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। What did you enjoy doing the most? किस चीज में तुमने सबसे ज्यादा आनंद लिया। बहुत सारी चीजें हो सकती थी। I enjoyed to play, मैंने खेलने में आनंद प्राप्त किया। I enjoyed to read, मैंने पढ़ने में आनंद प्राप्त किया। या फिर I enjoyed to talk to children, मैंने बच्चों से बातचीत करने में सबसे ज्यादा मजा प्राप्त किया। जो भी उत्तर हो उसको हम लिखेंगे और बाकी शब्दों को यहां से छोड़ देंगे। डू यू हैव ए पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? डू यू हैव ए पेट, क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है होम घर पर, हु वेट्स जो प्रतीक्षा करता है, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू कम बैक वापस आने की, फ्रॉम द स्कूल स्कूल से। चिल्ड्रन देयर कैन बी टू आंसर्स, बच्चों वहां दो उत्तर हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है देन द आंसर विल बी फर्स्ट, तब पहला उत्तर होगा। अदरवाइज आंसर विल बी सेकंड, अन्यथा उत्तर होगा दूसरा। इफ यू हैव, अगर तुम्हारे पास कोई पेट है तो लिखे यस आई हैव, इस प्रश्न का उत्तर लिखे हाँ हमारे पास है। और अगर नहीं है तो लिखे नो आई हैव नॉट, नहीं मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, उचित शब्द को चुने फ्रॉम रिबन, पट्टी से, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, और तब खाली जगह को भरें। Here are many verb words, बहुत सारे क्रिया शब्द हैं। ईटिंग, राइडिंग, गोइंग, स्टडीइंग, शेयरिंग, रिटर्निंग, लाफिंग। सी द ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगहों को देखें, एंड फिल द करेक्ट, और सही शब्द को भरें। Here is a boy who is eating breakfast, so here we will write eating. This is the boy who is riding on a bicycle, so we will write here riding. And this boy is to school, going to school, so
going to school. And these are two friends talking and laughing to each other. So laughing from the ribbon, रिबन से यहाँ लाफिंग भरेंगे. The children are studying. ये बच्चे कक्षा में हैं और पढ़ रहे हैं. So studying. And this boy is coming from the school. So from the ribbon, returning from the school. Let us write out. लिखें. How many words can you make using letters from the word in the picture? जो तस्वीर में शब्द है उसके अक्षरों का प्रयोग करते हुए तुम कितने शब्द लिख सकते हो? Here one has been done for you. यहाँ तुम्हारे लिए एक शब्द बना दिया गया है. 5 other places are remained. 5 अन्य स्पेस छूटे हुए हैं. देखें. हिपोपोटामस. हिपोपोटामस की स्पेलिंग में जो शब्द आए हैं उनसे बनाना है. पॉट लिखा जा चुका है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हिप. HIP हिप. अदर वर्ड इज POP पॉप. दिस वर्ड इज us. US us. एंड दिस इज मैट. MAT मैट. एंड दिस वर्ड इज sum. SUM sum. Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.